जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक सतीश महाना के बयान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को कांग्रेस के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी धर्मराज सिंह चौहान ने रामा देवी स्थित एक गेस्ट हाउस में क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया। महासम्मेलन में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सतीश महाना को आगामी चुनाव में वोट न देने की शपथ ली। इससे पहले 17 अगस्त को सतीश महाना के बयान के विरोध में धर्मराज सिंह चौहान ने रामा देवी चौराहे पर प्रदर्शन का प्रयास किया था। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मौके पर पहुंची चकेरी थाना पुलिस ने धर्मराज सिंह चौहान को हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में ले जाने के दौरान धर्मराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे नंगे पैर रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 16 अगस्त को इस्तीफा नहीं होने पर वह अपने समर्थकों के साथ नंगे पैर अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से सतीश महाना को वोट न देने की अपील करेंगे। रविवार को क्षत्रिय महासम्मेलन समाप्त होने के बाद धर्मराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ नंगे पैर अयोध्या के लिए पैदल रवाना हुए। हरजिंदर नगर चौराहे पर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, चकेरी थाने पहुंचाया। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने धर्मराज सिंह चौहान को समझा बुझाकर रिहा किया। रिहाई के बाद धर्मराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि उनके पास कार्यक्रम की अनुमति थी, इसके बावजूद उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के इशारे पर हिरासत में ले लिया गया। धर्मराज सिंह चौहान ने कहा कि सतीश महाना के बयान के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। क्षत्रिय महासम्मेलन वोट न देने की शपथ और नंगे पैर अयोध्या यात्रा के ऐलान से कानपुर के महाराजपुर विधानसभा सीट की एक सियासत जो है गरमा गई है। आप अयोध्या जा रहे हो तो उसके बाद क्या हुआ? मैं अयोध्या जा रहा था पैदल, परमिशन भी मेरे पास थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के इशारे पे मेरे साथ जो अभद्रता की गई, मुझको जबरन रोका गया और मुझको पुलिस के द्वारा टांग कर थाने में बैठा दिया गया। हम तो कहते हैं कि अब इनके बगैर कोई मंदिर पूजा भी नहीं कर पाएगा, मंदिर जा भी नहीं पाएगा और ठेका लेते हैं धर्म कर्म का। तो हम तो जनता से बताएंगे कि अभी 17 तारीख को मेरे साथ जो बर्बरता किया था, आज उसकी पुनरावृत्ति इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मेरे जैसे 70-72 वर्षीय आदमी को अपने पुलिस के इशारे पे टंगवा कर जो हमको थाने लाए हैं, ये मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता के बीच अपना फैसला क्या करेंगे? आगे मैं जन जाऊंगा, इनके खिलाफ करूंगा पूरे क्षेत्र में। क्या महाराजपुर विधानसभा में जाएंगे? किस तरीके से विरोध? मैं शुरू करूंगा अपनी विधानसभा में और लोगों से कहूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति का चयन किया है कि जो है वो अब मंदिर में जाने से भी रोकेगा, पूजा करने से भी रोकेगा, आप उसकी गलत बात का विरोध करेंगे तो आपको मुकदमा ठुकवाएगा। आने वाले समय में जनता से कहूंगा कि कृपया सोच विचार कर मतदान करें। अभी क्या हुआ थाने में ले जाके उन्होंने कहा कि भाई हम आपको घर छुड़वा सकते हैं और हमको ऊपर से आदेश आया कि आपको न जाने दिया जाए। हमने कहा भाई ठीक है, अगर आपके ऊपर जो है वो तो केवल विधानसभा अध्यक्ष का इशारा है, इसलिए मेरे साथ ये किया गया है। नहीं, कार्रवाई तो नहीं। उद्देश्य ये था कि कार्यक्रम का कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन, एक महीने पहले हमारे मीडिया भाइयों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से पूछा था कि मंदिर में जो चोरी हुई है अयोध्या मंदिर में, उस पर आपके विचार क्या हैं। तो उन्होंने अपने विचार ये दिए थे कि जो मंदिर में जिसने श्रद्धा से दान दिया है, मन से दान दिया है, उसका पैसा चोरी नहीं हुआ, और जिसने श्रद्धा से नहीं दिया, बेमन से दिया, उसका पैसा चोरी हुआ है। और उन्होंने अपने लिए कहा कि हमने श्रद्धा से पैसा दिया तो हमारे पैसे से मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। तो उस बयान की निंदा कानपुर नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हुई है। हर लोगों ने की है, यहाँ तक कि भाजपा के लोगों से, भले वो भाजपा में सामूहिक तौर पर ना कहें, लेकिन उनके अंदर जो विचार थे कि उन्होंने गलत बयान दिया है, उसी बयान की निंदा हम लोगों ने 17 जुलाई को रखी थी रामादेवी चौराहे पे कि उनका विरोध प्रदर्शित करना था शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उनके गुंडे अराजक तत्व, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में मैं कोई जुआ नहीं खिलाता हूँ। जुआर खाना कौन चलवाता, किसके संरक्षण चल रहा, पूरा क्षेत्र जानता है। गलत काम किसके संरक्षण में हो रहे, पूरा क्षेत्र जानता है। ऐसे लोगों को भेज करके
उन्होंने मेरे दुकान पे प्रतिष्ठान पे हमला कराया और हमें और मेरे छोटे बेटे को महाना जी के निर्देश पर जो हमको पकड़ के ले जाया गया, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ या मैं कोई आतंकवादी हूँ या मैं कोई गलत काम करता हूँ, इस तरह से उन्होंने जो कृत्य किया है, तो मैं उसी को उसमें मैंने संकल्प लिया था कि मैं नंगे पैर रहूंगा और जब तक इस्तीफा विधानसभा पद से नहीं देते हैं तब तक मैं नंगे पैर चलूंगा, पदयात्रा करूंगा। और इसके बाद भी अगर हमने टाइम दिया था आज कल तक का कि इस बीच में अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम नंगे पैर पैदल हम अपने साथियों के साथ अयोध्या जी जाएंगे, वहाँ भगवान जी से न्याय मांगेंगे और कहेंगे कि इनको इस्तीफा दें। अगर इसके बावजूद भी नहीं देते हैं तो आने के बाद मैं तत्काल गांव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, चौपाल लगाऊंगा और उनके काले कारनामों का जो इनकी अराजक तत्पाल लगे हैं। हमने तो सुना था कि देखा था कि कुछ माफिया लोग इस तरह से राज करते हैं कि अपने गुंडों बदमाशों को पालकर जनता में भय का वातावरण बनाते हैं, उनसे जीतते हैं। लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हमें लगता है हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी भी उन्हीं की सीख ले लिए हैं और गुंडों और आतंकवादियों के दम पर अब चुनाव जीतना चाहते हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि अब उन गुंडों अराजक तत्वों को क्षेत्र में लेके जाएं, चुनाव के समय जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। कितने लोग कंपनी में कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से 50 लोग जा रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? यहाँ से जाएंगे, पैदल जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से न्याय मांगेंगे, लौट के आएंगे। इसके बाद अगर इस्तीफा इस बीच नहीं दिया तो हम गांव जाकर के इनके अभियान का खुलासा करेंगे, इनके जो कारनामे हैं इनका खुलासा करूंगी जनता के बीच।